हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष भाई की मैथ्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। सो फ्रेंड्स, वी स्टार्ट रियल नंबर्स, जो कि आपकी 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। रियल नंबर्स, रियल यानी कि वास्तविक नंबर संख्याएं। अगर मैं रियल को भी हटा दूँ तो सिर्फ नंबर की बात करता हूँ। नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, आप बचपन में पढ़ चुके हो 1 2 3 4 5, आगे गिनती चलती जाती, ख़त्म नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं नंबर, जो कि हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है नेचुरल नंबर एंड सेकंड आता है इसमें होल नंबर। राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही, सॉरी इसके लिए। सो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये पूरा ही नेचुरल नंबर है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो ये भी नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है जो है ज़ीरो। अब ये मेरा पूरा होल नंबर बन जाता है और आगे गिनती चलती रहती, ख़त्म नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं होल नंबर, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर जिसमें जीरो नहीं होता है, और जिसमें जीरो लग जाए वो होल नंबर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे, इसके नंबर कुछ और भी हैं। इवन यानी कि सम एंड ऑड, ये भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है। इवन नंबर जैसे बच्चों में खेलते हैं कल्ली जोट, तो बच्चे कहते हैं जोट कल्ली। तो जो जोट होता है यानी कि जो दो के जोड़े आता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर, और जो सिंगल के जोड़े में आता है यानी कि दो के बाद जो गोली बच जाती है एक, तो वो ऑड होता है। जो दो से पूरा पूरा कट जाए, 2 4 6 8 10, या दो का पाड़ा पढ़ लीजिए। और जो दो से ना कटे, 1 3 5 7 9, आगे जो चलती है संख्या, तो ये संख्या है जो दो से बिल्कुल डिवाइड नहीं होंगी, और ये संख्या जो है दो से कट जाएंगी। तो हम इसे इवन कहते हैं और इसे हम ऑड कहते हैं। ऑड में क्या होता है कि दो से अगर हम डिवाइड करें तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर बचता ही बचता है, तो हम इसको ऑड कहते हैं। दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, दो नंबर्स और हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। उससे पहले मैं आपको बताऊं एक चीज़, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, गुणनखंड हिंदी में कहते हैं इसे, और फैक्टर बचपन में हमें बता दिया कि इसके फैक्टर करो। जैसे 4 दे दिया, 4 के फैक्टर क्या क्या हैं, एक तो होता ही है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। यानी कि 1 से भी कट जाएगा ये, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। 5, अब 5 क्या होता है, 5 1 से तो कटेगा कटेगा, 1 से हर वैल्यू कट जाएगी, लेकिन 5 को ना 2 काट पाएगा ना 4 काट पाएगा, 5 को सिर्फ 5 ही काट पाएगा। अब मैं सपोज 6 लिख दूँ उसके नीचे, 6 को 1 तो काटेगा काटेगा, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है एंड 6 भी पूरा काट सकता है। और अगर मैं 7 की बात करूँ, 1 तो आएगा ही आएगा। अब 7 को ना 2 काट पाएगा, ना 3 काट पाएगा, ना 4 काट पाएगा, ना 5 काट पाएगा, ना 6 काट पाएगा, 7 को 7 ही भाग से काट पाएगा। तो फ्रेंड देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लाइन मारी है, सर्कल, मतलब सर्कल एक घेरा किया है इन नंबर्स पे, क्योंकि इनके देखिए दो ही फैक्टर निकले, 1 और 7, 1 और 5। जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, एंड जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ और। ये तो हो गया प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, एंड जिसके 2 से अधिक हो वो कंपोजिट नंबर। अब आइए आगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले 7वीं क्लास के कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे जिसमें मैंने इंटीजर्स के बारे में बताया था। तो नंबर्स तो उसके अंदर होते ही होते हैं, इसमें प्लस आपका जुड़ जाता है, 1 2 3 4 5 नॉर्मल, ये तो हो गया। अब इसमें -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलते हैं।
सो ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, और बीच में फंस गया ये ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। तो प्लस वाले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड माइनस वाले होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो इन सबको मिला के बनता है हमारा इंटीजर। अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका नाम बड़ा अजीब होता है, जैसे रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर्स p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसमें q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आती है। तो ये इस रूप में लिखा जाता है p/q के रूप में। अब रैशनल नंबर के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दूसरा। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग जो पूरा डिवाइड हो जाए एक ही बार में, ये हम इसे रिपीटिंग भी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को, जिसे हम कहते हैं रिपीट भी होते हैं ये कुछ नंबर्स, वो मैं बताऊँ क्या होते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ। टर्मिनेटिंग जैसे कि मैंने p/q के रूप में लिखा मैंने 7/2। 7 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचा। अब पॉइंट यहाँ लग गया 0, 2 5 जा 10, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये आता है टर्मिनेटिंग में, जो इजीली समाप्त हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूँ तो इसी 7 को मैं अगर डिवाइड करूँ 3 से, तो ध्यान से देखिए 3 2 जा 6, 1 रिमाइंड बच गया इसका। अब 0 लगा, 2 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको करते जाऊंगा वो 1 बचता जाएगा, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा और ना ये। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये हर बार रिपीट होगा, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, इसके बाद बारी आती है इरेशनल नंबर्स की। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यू जो कि ख़त्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो, जिसमें ये दोनों वैल्यू नहीं होती, जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होते। सपोज़ कि ये रूट की वैल्यू में ले √3, √2, √3, √5, √4 हो जाएगा क्योंकि उसका 2 होता है। अगर मैं √2 को करूँ तो उसकी वैल्यू जो भी आगे आती जाएगी वो सेम नहीं होगी। जैसे इसमें सेम है 3 3 3 3, इसमें चेंज होती रहेगी। जैसे कि कुछ तो आएगी, पहली वैल्यू 1 आएगी, 1 के बाद जो भी आएगी वैल्यू वो 2 3 5 7 9 10 11 जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आती रहेगी। तो हम इसे कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सो फ्रेंड्स, ये इसका बेसिक था जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसका होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। बहुत ही इजी है ये दोनों भी, बस अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप इसको बहुत इजीली आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो इसका पार्ट 2 होगा चैप्टर 1 का। थैंक यू सो मच।